अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पहला चैप्टर कंप्लीट एक्सरसाइज के साथ पढ़ लिया है और अभी हम फर्स्ट ईयर में सेकंड चैप्टर पे चल रहे हैं। तो सेकंड चैप्टर हमारा लास्ट पे पहुंचा हुआ है और हमारा आखिरी टॉपिक अभी चल रहा है जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमने डिस्कस की हैं एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ठीक है जी। सो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में ये लास्ट टेक्निक है जो हम मतलब पढ़ने वाले हैं। So let's start chromatography. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रोमेटोग्राफी की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ लेबोरेटरी टेक्निक फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। द मिक्सचर इज डिसॉल्व्ड इन अ फ्लूइड कॉल्ड द मोबाइल फेज which carries it through a structure holding another material called the stationary phase. The various constituents of the mixture level different speed causing the separate. दूसरी डेफिनेशन जो आसान हम बोलते हैं इसकी वो क्या है कि अ टेक्निक फ्रॉम द सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर बाय पासिंग इट थ्रू अ सॉल्यूशन सस्पेंशन थ्रू अ मीडियम इन विच कंपोनेंट्स मूव्ड एट द डिफरेंट रेट्स। अभी तो डेफिनेशन होपफुली आप लोगों को समझ नहीं आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हम इसको जरा इजी लफ्जों में करके ना पढ़ लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली हम करते क्या है, हम सेपरेशन करते हैं। किसकी सेपरेशन करते हैं, यानी किसको अलहदा करते हैं। हम जनाब करते हैं ज़्यादातर कलर कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं और उन कंपाउंड्स में से हम कलर्स के मिक्सचर्स होते हैं और उनमें से हम डिफरेंट कलर्स को क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक को यूज करके हम जनाब जो आपका है वॉटमैन फिल्टर पेपर या नॉर्मल फिल्टर पेपर उसकी सरफेस के ऊपर डिफरेंट कलर्स को सेपरेट करते हैं। जो इसमें इसने डेफिनेशन को गौर से देखे ना, इसमें बोला एक दफा मोबाइल फेज, एक दफा बोला स्टेशनरी फेज। तो ये इसकी टर्म्स हैं कुछ, इसको हम बाद में आगे चल के डिफाइन भी करेंगे और इसके बारे में आगे पढ़ेंगे भी। सो चलते हैं जी आगे हम जरा इसके नाम के ऊपर। Meaning of the word chromatography. In 1890s, the column fractionate was developed by a technique to separate out the different components of the petroleum. As a result, the name technique chromatography. Chroma mean Greek word which mean color and graphy means write or to record. ठीक है जी, ये एक क्रोमेटोग्राफी जो है ये एक ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट इसका पोर्शन जो है जिसमें क्रोमा को डिस्क्राइब किया गया है। क्रोमा मीन कलर और जो ग्राफी मीन होता है इसका मतलब होता है कलर और रिकॉर्ड। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। आगे हमने इसकी मजीद चीजों को डिस्कस करना है। डेफिनेशन में बेसिकली आप बोल रहे होंगे डेफिनेशन में मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन डेफिनेशन में बेसिकली क्या था कि ऐसी टेक्निक जिसमें हम कलर कंपाउंड्स को लेके उनके कलर्स को सेपरेट करते हैं। बस डेफिनेशन आप इतनी याद रखें। जो बाकी उसमें दरमियान में चीजें उसने एक्सप्लेन की है ना, उनको आगे चल के हम इसी लेक्चर के अंदर देखेंगे। नंबर वन, जो अभी हम इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि कहाँ इसको हम यूज करते हैं। Chromatography is used in industrial processes to purify the chemical को प्योर बनाने के लिए यूज किया जाता है। टेस्ट फॉर द ट्रेस अमाउंट ऑफ द substance, separate the chiral compounds and the test product for the quality control. Chromatography is a physical process by which the complex mixtures are separated. ठीक है जी, chromatography is separated by analyzed. Chromatography is used to separate the substances. ये जनाब इसके कुछ यूजेस हो गए जिसमें हमने पढ़ा कि ये क्रोमेटोग्राफी जो है वो इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, वी यूज क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट द प्लांट पिगमेंट्स को यूज की जाती है टू सेपरेट द डाइज एंड स्टफ्स। ठीक है जी, ये जनाब है आपका क्रोमेटोग्राफिक टैंक और इसमें कुछ चीजें जो हैं वो हम यहीं पे आइडेंटिफाई करेंगे इस पूरी डायग्राम को देख के। ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ना कंप्लीट, इसको आप बोलते हैं जी क्रोमेटोग्राफिक टैंक। ठीक है जी, क्रोमेटोग्राफिक टैंक में ये ऊपर इसके लिड है यानी ढक्कन है और इसके नीचे आप कुछ देख लेंगे लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट पड़ा हुआ है। ठीक है जी, और एक ये फिल्टर पेपर इसके दरमियान में लगाया हुआ है। ठीक है, जिसके ऊपर आपको डिफरेंट कलर्स के कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसको हमने किया हुआ है सॉल्वेंट फ्रंट और एक जो हमने पेपर लगाया हुआ है और ये क्लम्प लगा हुआ है और ये पे इसका हैंगर है जिसके जरिए हमने इसको इसके अंदर लटकाया हुआ है। ठीक है जी, अब इसमें जैसे मिसाल के तौर पर डिफरेंट फेजेस को हम पढ़ते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अब हम इसमें पढ़ लेते हैं स्टेशनरी फेज को।
All the forms of the chromatography work on the same principle. They all have a stationary phase or a mobile phase. ठीक है जी, उसमें स्टेशनरी फेज भी होती है और मोबाइल फेज भी होती है। अब इस पूरी डायग्राम के अंदर ऐसा पोर्शन जो कि अपनी जगह रुका हुआ है और मूव नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसके नाम से जा रहे हैं ना, स्टेशनरी फेज मतलब जो रुकी हुई फेज है और मोबाइल फेज जो मुतहर्रक है, हरकत करती फेज है। आप आसान लफ्जों में जो बुक के मुताबिक डेफिनेशन, जब जो कि आपने बुक से याद करना है, सो जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक ये है कि ऐसी फेज जो खुद तो हरकत नहीं करती बल्कि उसके ऊपर से एक और फेज गुजर जाती है, उसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और इसके बरक्स ऐसी फेज जो मुतहर्रक तो है लेकिन किसके ऊपर से गुजरती है, स्टेशनरी फेज के ऊपर से गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज। जैसे आसान लफ्जों में ये है कि आप देखें किसी नदी नाले में या किसी जगह जहां पे पानी रनिंग वाटर है, उसकी आप देखें नीचे पत्थर पड़े हुए हैं और ऊपर से पानी गुजर रहा है, ठीक है। आप देखें जो पत्थर हैं वो तो स्टेशनरी हैं, वो अपनी जगह चेंज नहीं कर रहे, वो वहीं पे रुके हुए हैं, और जो पानी है उसके ऊपर से गुजर रहा है। तो पानी क्या है, मोबाइल फेज है, और जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, यहाँ पे पत्थर है। तो जो स्टेशनरी फेज है वो क्या है, नॉट मूविंग, ठीक है जी। यानी पत्थर स्टेशनरी फेज हैं और उनके ऊपर से गुजर रहा है वाटर, तो वाटर क्या हुआ यहाँ पे, मोबाइल फेज हो गया जी, ठीक है जी। ऐसी फेज जो खुद तो हरकत ना करे बल्कि उसके ऊपर से मोबाइल फेज गुजरे, उसे बोलते हैं स्टेशनरी फेज। और ऐसी फेज जो स्टेशनरी फेज के ऊपर से गुजरे उसे क्या बोलते हैं, मोबाइल फेज। तो ये हमने स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज दोनों को यहाँ पे जनाब कर लिया एक्सप्लेन। अब जरा डायग्राम से इसको पढ़ते हैं। अब जरा गौर से अब देखें जरा इसको। उसने बोला है कि ये आपके पास एक डायग्राम है। अब देखें यहाँ पे कुछ पार्टिकल दिखाए हुए हैं, कुछ मोबाइल फेज, यानी दरमियान से गुजरेगी यहाँ से मोबाइल फेज, इन पार्टिकल्स के ऊपर से गुजरेगी। और लिक्विड एब्जॉर्ब onto the solid support, the liquid can be changing the depending of the mixture being tested। तो जो ये जो दरमियान में गोल गोल आपको नजर आ रहे हैं ना सर्कुलर फॉर्म में, सो ये जनाब आप समझे कि ये स्टेशनरी फेज है और मोबाइल फेज इनके ऊपर से गुजर जाने वाली है, ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह से आपका होगा। क्रोमेटोग्राफिक टैंक एक वुडन बॉक्स होगा जिसके अब ये एक और तरह की डायग्राम आ गई, जिसके ऊपर पिन लगी होगी। क्रोमेटोग्राफिक पेपर होगा जिसको आप बोलते हैं कि आप फिल्टर पेपर यूज करें, बीकर होगा और इंक का स्पॉट होगा और इसी तरह वाटर होगा। और नीचे से मतलब आपकी जो यहाँ पे आप हेक्सानोल ले सकते हैं, यहाँ पे एसीटोन ले सकते हैं, आप NaOH का वाटर के साथ मिक्सचर ले सकते हैं। तो ये सारी फेजेस यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जी, ठीक है जी। सो होगा क्या कि ये जो कलर स्पॉट्स हैं ये हम मजीद आगे पेपर क्रोमेटोग्राफी में तो पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं कि आप मिक्सचर का एक डॉट लेके इसकी इस पॉइंट के ऊपर, यानी इस पेपर पे इस पॉइंट के ऊपर वो डॉट लगा देंगे और वो डॉट क्या करेगा, इस मोबाइल फेज की मदद से ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है जी। तो ये तो था इसका हमने ये पढ़ा। अब देख लें जी ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के अंदर चूंकि आपको पता है पार्टीशन हो रही है, यानी कि पार्टीशन का मतलब है कि कलर अपनी जगह छोड़ के डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड हो रहे हैं और अपने असल की तरफ जा रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट आल्सो कॉल्ड द पार्टीशन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज द chemical compound in specific chromatographic system. In this ratio, the solute concentration in the stationary phase to its concentration to the mobile phase। यानी कि सिंपली आप ये समझें कि आपके पास दो फेजेस हैं, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में कि सॉल्यूट अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेता है। यहाँ भी सेम ऐसे ही है कि आपका कलर जो है वो अपने आप को दो हिस्सों में डिवाइड किए हुआ होगा, पहले एक स्टेशनरी फेज में, मोबाइल फेज में। तो जो उनकी आपस में रेशो बनेगी ना, उसको आप बोलेंगे कि वो क्या है, आपकी जनाब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट है। अब डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट को यहाँ भी हमने डिस्क्राइब किया। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। दिस कोफिशिएंट डिस्क्राइब द वे टू विच द कंपाउंड डिस्ट्रीब्यूट इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल फेजेस। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दिस कोफिशिएंट इज द कांस्टेंट फॉर द कंपाउंड। द डिस्ट्रीब्यूशन और द पार्टीशन कोफिशिएंट डिफाइंड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन द मोबाइल फेज बाय द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन द स्टेशनरी फेज। यानी ये डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट का आपके पास एक फार्मूला है और ये कांस्टेंट होता है हमेशा। इस फार्मूले में आप कंसंट्रेशन लिखते हैं उस कलर कंपाउंड की या उस चीज की जो कि एक पहली फेज मोबाइल फेज है और नीचे वाली फेज यानी सॉल्वेंट बी जो है उसको आप बोलते हैं कि ये स्टेशनरी फेज है। तो अभी हम टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी की तरफ बढ़ते हैं। क्रोमेटोग्राफी की बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, ये बहुत बड़ी फील्ड है।
इसमें आप पेपर क्रोमेटोग्राफी करते हैं, जिसको हम आगे मजीद जाके आगे पढ़ेंगे भी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी, जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। ये तो चलें बड़े लेवल की बातें होगी। अब जरा एक बेसिक चीज आप समझ लें कि ये क्रोमेटोग्राफी जो है उसको जब ये हम इतनी ज्यादा टाइप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो हम मतलब किस बेस पे इनको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्रोमेटोग्राफी की दो ही टाइप्स हैं, एड्सॉर्प्शन और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, जो कि आपके इस लेक्चर का हिस्सा है, ठीक है जी। जो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है उसमें कंपटीशन बिटवीन सॉलिड एंड गैसेस लिक्विड, या कंपटीशन बिटवीन लिक्विड एंड गैस एंड लिक्विड्स, ठीक है जी। ये यानी कि आपके पास जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड हो सकती है, और मोबाइल फेज जो है वो गैस या लिक्विड हो सकती है। और पार्टीशन में जाके जो आपकी लिक्विड है वो स्टेशनरी फेज होगी, और गैस या लिक्विड खुद क्या होगा, मोबाइल फेज होगी। तो इसको आगे मजीद टाइप्स में भी डिवाइड किया गया है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्रोमेटोग्राफी और इसका कॉन्सेप्ट कुछ समझ आया होगा। मजीद कॉन्सेप्ट आपको आगे अगली वीडियो यानी कि जो आपकी है वीडियो रिलेटेड टू द पेपर क्रोमेटोग्राफी, उसमें समझ आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज।